और सबसे हैवी और सबसे ऑस्पिशियस और सबसे एक्सपेंसिव साड़ी है कांजीवरम साड़ीज। आप अगर रेखा जी को नोटिस करेंगे, वो हमेशा मेजॉरिटी कांजीवरम की साड़ियां पहनती है। अनुष्का शर्मा से लेके दीपिका पादुकोण तक ये सारी जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, उन सब ने अपनी शादी के बाद कांजीवरम साड़ी में अपना एक लुक मीडिया के लिए ओपन किया था। इफ यू रिमेम्बर, अनुष्का शर्मा का बिल्कुल जूल नेक का नेकलाइन था और उसने कॉलर पहना हुआ था नेकलेस में, ठीक है, और रेड कलर की साड़ी थी आई गेस। और सेम गोज विथ दीपिका पादुकोण, उसने भी शादी के तुरंत बाद उन्होंने कांजीवरम पहना था। सो बेसिकली कांजीवरम जो है ना, वो एक ब्रोकेड ही है, ठीक है, अब आप समझिएगा। लेकिन कांजीवरम तमिलनाडु का एक स्पेसिफिक साड़ी हो गया। सो ब्रोकेड अगर आप बात करोगे, बनारस का ब्रोकेड, उसकी साड़ियां डिफरेंट है। तमिलनाडु का जो कांजीवरम है, उसकी साड़ियां डिफरेंट है। महाराष्ट्र का पैथनी अगर आप बात करोगे तो उसकी, वो भी ब्रोकेड ही है, लेकिन उसकी साड़ियां डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? उसके मोटिव से, उसमें जो काम होता है उससे, वो कितनी हैवी है उससे, उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है उससे। सो अगर आप कांजीवरम को एक बार देखेंगे ना, और बनारसी साड़ी को, वाराणसी की बनारसी साड़ी को देखेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो आपको विजिबल कंपैरिजन दिखेगा कि कांजीवरम के अंदर जो मोटिव्स यूज होते हैं वो बिल्कुल बारीक छोटे से मोटिव यूज होते हैं, ठीक है। ये साड़ियां जो है वो मेजरली, इसका जो पूरा जो पल्लू होता है वो पूरा फुल्ली वीव्ड होता है। इंटायर साड़ी इज ऑल्सो लाइक नाइसली वोवन। उसके अंदर पूरा जितना भी वीविंग होता है वो पूरा बहुत अच्छे से होता है। बॉर्डर इसकी हैवी होती है। सो बेसिकली ब्रोकेड्स में अगर किंग ऑफ ब्रोकेड अगर हम किसी को बोलेंगे, तो वो बोलेंगे कांजीवरम साड़ी को। इसीलिए कांजीवरम साड़ी जो है वो सबसे एक्सपेंसिव साड़ी भी माना जाता है, ठीक है। और इसके अंदर भी अगर आप ओरिजिनल कांजीवरम साड़ी की अगर बात करेंगे, तो इसके अंदर भी प्योर सिल्क का यूज होता है, प्योर जरी का यूज होता है, और उसी से आपका सारा का सारा साड़ी का वीविंग होता है। इसमें जो मोटिव्स यूज होते हैं, इसमें सारे के सारे फ्लोरा एंड फोना माइथोलॉजिकल मोटिव्स यूज होते हैं। इसके अंदर आपको गॉड एंड गॉडेसेस के भी फिगर्स दिखेंगे, ठीक है। एंड ये सबसे ज्यादा इंट्रिकेट ब्रोकेड में से माना जाता है, ठीक है। कल जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से एक रियल ब्रोकेड को आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो यही था कि जिसमें मैंने आपको रेड कलर के धागे के बारे में बताया था। अगर बेस में उसके रेड कलर का धागा निकल रहा है, जरी को जब आप खोलते हैं, वो हो गया। उसके बाद रिंग टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। उसको रब करके आपको फील करना है। अगर बहुत ज्यादा रफ आवाज आ रही है तो वो प्योर सिल्क साड़ी नहीं है। अगर प्योर सिल्क की और प्योर जरी की साड़ी होगी तो वो आपकी बहुत स्मूथ होगी। हैवीनेस से पता चलता है। आपकी प्योर सिल्क की साड़ियां जो होंगी ना, वो हल्की होंगी, और आपकी जो फेक होगी वो हल्की सी भारी होंगी। सो उस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका वीडियो है वो एक हम लोग साड़ी अगर आप कोई देखोगे तो उसके अंदर बूटी बूटी होगी, मतलब छोटे छोटे मोटिव्स बने होंगे पूरी साड़ी के अंदर। बॉर्डर में काम होगा। पल्लू भी जो है ना वो उतना हैवी नहीं, हैवी होता है लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया, हाफ मीटर से थोड़ा सा ऊपर, उस तरीके से होता है। लेकिन कांजीवरम साड़ी ओवरऑल भरी हुई होती है। कांजीवरम साड़ी ओवरऑल एक गोल्डन या फिर सिल्वर टिंट के साथ आपको मिलेगी, ठीक है। बिकॉज उसमें इतना ज्यादा जरी का काम होता है कि आपको पूरी साड़ी के अंदर हल्का सा गोल्डन एंड सिल्वर सा टिंट एक दिखेगा, शाइन वो दिखेगा, ठीक है, पूरी साड़ी के अंदर। सो ये आपका हो जाएगा कांजीवरम साड़ी। प्योर कांजीवरम साड़ी की प्राइस शुरुआत होती है, अगर मैं कहूँ कि
सिल्क, मलबेरी सिल्क यूज हुआ है, प्योर जरी यूज हुआ है। कांजीवरम साड़ी का पूरा पल्लू, बॉर्डर और जो पूरा बॉडी है, अगर वो पूरा वीविंग हुआ है, हैवी साड़ी है, तो ऐसी कांजीवरम साड़ी की 2 से 2.5 लाख से शुरुआत होती है। ठीक है, प्योर कांजीवरम साड़ी की। अगर वो ब्लेंड होगा तो वो कम हो जाएगा, अगर कम हुआ तो प्राइस कम हो जाएगी। मोटिव्स वगैरह जो यूज होती हैं वो अगर बड़े बड़े बना दिए तो वो कम हो जाएगा। लेकिन जब आप कांजीवरम साड़ी बनाते हैं, आप कभी भी बड़े बड़े मोटिव्स नहीं यूज करते हैं, वही उसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, बारीक काम, प्योर मटेरियल यूज करना, वही एक प्योर कांजीवरम साड़ी का सिग्निफिकेंस है। उसी से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इसीलिए अगर आप कभी भी प्योर कांजीवरम साड़ी खरीदते हैं, तो वो इस रेंज से कम में अगर होती है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर या तो कोई ब्लेंड है, या तो उसकी जो वीविंग है वो आपका, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि एक वॉप होता है, एक वेफ्ट होता है। तो दोनों साइड से जरी को यूज नहीं किया गया है, सिर्फ वेफ्ट के अंदर जरी यूज किया गया है, वॉप के आपके नॉर्मल धागे होंगे। तो उस केस में भी हम लोग प्योर कांजीवरम साड़ी प्लस हैंडलूम, मशीन लूम नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ भी आपको देखना है। तो ये सब कुछ होगा तो वो धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जाती है, और उसकी वजह से आपको कम प्राइस में कांजीवरम मिल सकती है। अदरवाइज इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव साड़ी अमंग ऑल द ब्रोकेट्स।